ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में लागू कर रहे हैं, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है और इसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करेगी। आज हमारे देश का युवा पढ़ लिख करके और रट करके डिग्री हासिल करके और बेरोजगार की लाइन में खड़ा हो जाता है। भारत की जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी संख्या में यहाँ नौकरियाँ उपलब्ध कोई भी सरकार नहीं करा सकती, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऐसा क्रियात्मक कौशल विकसित कर देना चाहिए बच्चे के अंदर कि वह बेरोजगार ना रहे, उसको सरकारी नौकरी की आवश्यकता न पड़े। अगर वो करना चाहता है तो कर ले, लेकिन वो बेरोजगार नहीं घूमे, उसके अंदर क्रियात्मक कौशलता आ जाए और वह रचनात्मक रूप से क्रियात्मक रूप से बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो और अपना स्वरोजगार विकसित कर सके और अपना जो है स्वयं का कृषि कर सके। कृषि को वो छोटा ना समझे। आज का युवा जो है किसान कृषि कार्य को छोटा समझता है, जबकि उसी से उसका भरण पोषण हो रहा पूरे देश का। तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कृषि कार्य को छोटा न समझे, इसलिए उसमें क्रियात्मक कौशल विकसित किया जाए और जो है तो वह स्वरोजगार स्वयं कर सके। अभी देखा गया है कि बहुत से इंजीनियर हमारे पढ़ के निकलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता, केवल थ्योरी पास करके इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता है। उनसे ज़्यादा नॉलेज तो हमारे जो सड़क में दुकान खोले हुए मिस्त्री हैं उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है। वो इंजीनियर से ज़्यादा जानते हैं गाड़ियाँ ठीक करना। और हमारे जो है तो जो भी बिजली के मैकेनिक हैं और गाड़ियों के मैकेनिक हैं, वो हमारे इंजीनियरों से ज़्यादा नॉलेज होता है और इंजीनियर खुद उनसे बल्कि सीखते हैं अपने असिस्टेंट से कि कैसे हो रहा है। तो इस तरह से खाली डिग्री हासिल कर लेना और बेरोजगार के लाइन में खड़े हो जाने को यह नई शिक्षा पद्धति रोकेगी और बच्चों के अंदर स्वयं इतना कौशल, क्रियात्मक कौशल के द्वारा उनके अंदर स्वगुण विकसित हो जाएगा कि जिसके कारण वो अपना स्वरोजगार, अपना स्वयं का स्वाभिमान विकसित करके और अपना स्वरोजगार डाल करके और देश हित में भी काम करेंगे और अपने लिए और अपने परिवार के भरण पोषण का पूरी तरह से इंतजाम कर सकते हैं। और वह किसी सरकार के लिए, नौकरी के लिए लालायित नहीं होंगे, उनमें क्रियात्मक कौशल आ जाएगा। आज का युवा जो है कृषि करना नहीं चाहता, कृषि से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो छोटा समझता है, जबकि कृषि कार्य एक बहुत अच्छा कार्य, अगर उसको आधुनिक तरीके से किया जाए तो उसको काफ़ी विकसित किया जा सकता है और एक अच्छा आय का स्रोत बन सकता है। इन सबको देखते हुए और दूसरी बात जो है, अपने कुछ भारत के हिस्सों में जैसे दक्षिण भारत में अंग्रेजी का इतना प्रचलन है कि उसमें प्राथमिक एजुकेशन भी इंग्लिश में होती है, तो वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का कहीं भी आप देखें भारत में, जो प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से ले लेता है तो उसको काका गाघा अंगा का ज्ञान नहीं होता और उसको गिनती पहाड़ा नहीं बनता उससे। अगर 56 लिखने को कह दो 63 तो कहता कितना होता है। तो इस तरह से जो है उसमें जो है तो अपने ही देश में रहते हुए हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारे युवा वर्ग को अंग्रेजी पद्धति के प्रचलन, शिक्षा पद्धति की प्रचलन होने के कारण उससे हिंदी के अंक नहीं बन रहे हैं, हिंदी बोलते नहीं बन रहा, हिंदी लिखते नहीं बन रहा, समझ नहीं पा रहा हिंदी को। साउथ में आप चले जाइए तो वहाँ हिंदी समझ नहीं पाते हैं, गिनती नहीं जानते हिंदी की, हिंदी भाषा को नहीं मालूम हो। तो इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राइमरी एजुकेशन में हिंदी भाषा में हो या की लोकल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, जैसे मान लो सबको हिंदी नहीं बोलना आता, कन्नड़ है, तमिल है, उसकी क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी एजुकेशन हो। बहुत अच्छा प्रयास किया है उन्होंने, बड़ा ही सराहनीय कदम है उनका। और मैं पूरे देश के नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि इसको सपोर्ट करें और इसमें अपना समर्थन दें और इस नई शिक्षा नीति को हमारी राज्य सरकारें जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने अपने राज्यों में लागू करें। इससे हमारी युवा पीढ़ी का बहुत ही अच्छा भविष्य होगा और हमारे देश का भविष्य भी अच्छा होगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।